दोस्तों, माई सेल्फ तुलसीराम जेंगटे फ्रॉम राजूरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। आप जितने भी टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर जितने भी अटेंडीज अभी प्रेजेंट है, उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जो आज के सेशन में पधारे हैं। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर होने जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम है योर फ्यूचर इज योर हैंड्स। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर आ रहे हमारी नारी शक्ति विद्या सिंह मैम, जो बहुत ही डेडिकेट लीडर है, एक एक्टिव लीडर है और एमवीएस मंच को गतिशील भी कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि एमवीएस मंच पर इंटरव्यू लिया जाता है हफ्ते में 2 बार। तो विद्या मैम वहां पर उपस्थित रहती है और वो साथ साथ टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस इस मंच को भी गतिशील कर रही है, यहाँ पर अपना योगदान दे रही है, काफी समय इस मंच को दे रही है। तो आज का सेशन बहुत ही जोरदार और शानदार होने जा रहा है दोस्तों। आप कृपया शांतिपूर्वक आज के सेशन को सुनिए। और आज विद्या मैम के झोली में बहुत ही रत्न है, उसे हम सबके सामने प्रस्तुत करने वाली है। तो जो भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे उसे आप अपने डायरी पर नोट अवश्य करिएगा दोस्तों। और जब हमारे होस्ट इस मंच पर आते हैं और आपको मंच पर फीडबैक देने के लिए इनवाइट करते हैं, तो आप तुरंत अपने माइक को अनम्यूट करिए। तब तक ना तो आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, ना ही अपने कैमरा को अनम्यूट करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस सेशन को सुनना है और सभी ने एक अपने अंदर जिज्ञासा रखनी चाहिए कि जो आज प्रेजेंटेशन इस मंच पर हुआ है उसका मैं फीडबैक दूं। और प्रेजेंटेशन करते समय जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी लगे कि आप एक्टिव है और जागते हुए आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस मीटिंग की जो मॉनिटरिंग है, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूं। वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वेलकम ऑन द स्टेज गोपाल सिंह बिष्ट सर। गोपाल सर, आप मंच पर आए और आज के सेशन को कंटिन्यू करिए सर। वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू तुलसी सर, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। साथियों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिष्ट। आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। मैं आज के टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस की शानदार मंच पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं और जितने भी हमारे मान्यवर सभासद और सभी पार्टिसिपेंट्स को आज दिल से और दिल की गहराई से सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी को वंदन करता हूँ। साथियों, आज जैसे कि बहुत ही शानदार टॉपिक्स हमारे क्रिएटर तुलसीराम सर ने बताया, बिल्कुल वाकई बहुत ही शानदार आज का टॉपिक रहने वाला है। योर फ्यूचर इन योर हैंड्स। आपका भविष्य आपके हाथ में। ये बिल्कुल सत्य है और ये बहुत ही शानदार हमारे आज के प्रेजेंटर जो कि बलिया से बिलोंग करती हैं, बहुत ही डायनेमिक एक पर्सनालिटी मातृशक्ति जो आज आपके बीच इस टॉपिक्स को लेके आ रही हैं। और दोस्तों, आप बने रहें, बहुत ही शानदार होने वाला है। वाकई बात सही कहा है कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे हाथ में ही होता है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब तक हम जैसे अपने फ्यूचर को मोड़ेंगे उसी तरह हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कहने का थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, तो क्या आप अपना कोई वकील बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं? तो जब तक आपको उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ भी हो, तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में होता है, खुद ना कि दूसरे के हाथ में होता है। तो आज इसका बहुत ही शानदार टॉपिक्स लेके आ रही हैं आपके बीच, तो आप धैर्य बनाए रखें। मैं आज का जो होस्ट हमारे बीच बहुत ही शानदार हैं, वो भी एक पहचान के मोहताज हैं। तो मैं आज के होस्ट को कार्रवाई के लिए संभालने के लिए उनको बुलाना चाहता हूँ, सपना सिंह।
सो सपना मैम, आपका मोस्ट वेलकम होस्टिंग के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गोपाल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी वॉइस क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है क्या? हेलो। यस Yes. सपना जी, लाउड एंड यस, क्लियर है। लाउड एंड क्लियर मैम, लाउड एंड क्लियर। ओके विद्या मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर, वेलकम। सॉरी। तो थैंक यू सो मच गोपाल सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जितने भी हमारे यहाँ पे प्यारे प्यारे पैनलिस्ट हैं, वैसे तो 19 है, बट कोई बात नहीं। जहां से खेल स्टार्ट करना चाहिए वहीं से कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो अब जब समय मिलेगा तब खेलना स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक वैसे ही मीटिंग का जब टाइम हो गया है तो मीटिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आज आप सबकी प्यारी, आपकी दोस्त सपना सिंह राजपूत, आज की होस्ट, मैं सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती हूँ अपने टीओटी टाइगर एमवीएस के मंच पर, जहाँ के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटर हैं तुलसीराम जेंगटे सर, जिन्होंने इस मंच के कर्ता धर्ता हैं, एक ऑर्गेनाइजर हैं। देन आज की जो होस्ट मैं हूँ, मॉनिटरिंग गोपाल सर, बहुत ही अच्छे लीडर हैं वो। को होस्ट निर्मला मैम, मैं आपका भी वेलकम करती हूँ। और प्यारे से लीडर को होस्ट सुनील शर्मा, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। और आज की हमारी जो ग्रेट पर्सनालिटी है, ग्रेट लीडर हैं, विद्या सिंह मैम, जो कि बहुत ही अच्छी लीडर है। उनकी जो बातों में शालीनता है, जिस प्रकार वो चीजों को लेके आती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन उन्होंने इस मंच पे दिया हुआ है। और जो आज उन्होंने एक टॉपिक चूज किया है, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल वर्ड है। योर फ्यूचर इन योर हैंड्स। आपकी जो आपका फ्यूचर है ना, वो आपके हाथों में ही है। वो किस तरीके से हाथों में है वो बताएंगी आज की जो हमारी प्रेजेंटर हैं, विद्या सिंह मैम। बैकएंड पे सपोर्ट के लिए हम सब उनके साथ हैं। अगर जहां कहीं भी अगर उन्हें लड़खड़ाहट महसूस हो, हम सब उन्हें संभाल लेंगे। सो नदर देन प्लीज मोस्ट वेलकम विद्या मैम, आइए। और आज का जो टॉपिक है, प्लीज उसके बारे में हम सब इच्छुक हैं सुनने के लिए। सो आइए प्लीज, आपका मोस्ट वेलकम है। वेलकम। थैंक यू डियर सपना जी। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम एमवीएस तीनों साथ में हैं, इस मंच पे यस दिखाई दे रहे हैं। तो यस, यस। आज एक अलग ही हलचल है हमारे इस मंच पे। और सबसे पहले तो मैं विद्या सिंह यूपी बलिया से बिलोंग करती हूँ और पार्ट ऑफ ऑनपैसी हूँ। यहाँ पे हमारे जो भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं और हमारे अटेंडेंट्स हैं, सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस मंच पे, टीओटी एंड एमवीएस के मंच पे। तो आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मुझे सुनने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया जो आप मुझे सुनने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है योर फ्यूचर इन योर हैंड्स। तो इसे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं सभी हमारे जो मॉनिटर हैं, गोपाल विश सर, हमारी होस्ट को होस्ट हमारी सपना मैम एंड निर्मला मैम और सुनील सर, उन सबका दिल से स्वागत और सभी का धन्यवाद। और हमारे चैट मॉनिटर हैं शैलेश झाड़े सर, आज उनका सेकंड डे है एंड उनका भी स्वागत करती हूँ। कल सर फर्स्ट टाइम हमारे इस मंच पे जुड़े थे और बहुत ही समय बांध दिया था उन्होंने हमारे मंच पे। तो वेलकम सर आपका। और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनका भी स्वागत और जो मुझे पहले सुन चुके हैं उनका भी स्वागत। और चाहूंगी कि यस, जैसे सपना जी ने कहा कि बैकएंड पे सभी हैं हमारे सपोर्ट के लिए, ये हमारे मंच की खूबी है कि यहाँ पे सबकी हिम्मत बनी रहती है, क्योंकि बैकएंड पे सपोर्ट रहता है हर किसी का। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी बैकएंड टीम की भी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। योर फ्यूचर इन योर हैंड। आपका भविष्य आपके हाथों में है। तो ये क्योंकि सर किसी का विद्या माइक मैम, ऑन है और पीछे से विद्या म्यूजिक आ मैम, रही है। विद्या मैम एक सेकेंड। जिनकी भी माइक ऑन है ना, प्लीज अपने अपने माइक को बंद कर लीजिए। देखिए ये चीज ठीक नहीं है, प्लीज माइक को बंद करिए।
विद्या जी कंटिन्यू। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, योर फ्यूचर इन योर हैंड्स। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी के मन में ये बात होगी कि चलो हमारा भविष्य ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं करता आखिर होना वही है जो ऊपर वाला चाहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन हमारे साथी सोचते हैं ऐसा कि हमारा भविष्य हम ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं उन्हें बता दूं कि ऊपर वाला भी मदद उसी की करता है जो अपनी स्वयं की मदद करता है, जो अपने स्वयं के कदम उठाए अब किसी कार्य को करने में, उसी के रास्ते में सहायक बनता है ऊपर वाला। तो कहते हैं अपनी करनी का दोष ऊपर वाले पे डाल देना बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है ना, फेल हो जाना, मेहनत से जी चुरा लेना और कह देना कि ये तो हमारी किस्मत में ही नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि इंसान का जन्म ही हुआ है कर्म करने के लिए, फल ईश्वर देता है। तो जब आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे लगन से अपने काम को करेंगे, अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, एक अपना 100% देंगे एफर्ट, तो वो काम सफल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं ना, एक दो लाइनें हैं, मेरे पापा अक्सर कहते थे, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। कि जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं ना इस जग में है, इस वर्ल्ड में है, ऐसी ऐसी चीजें खोज की गई हैं जो कि कभी दुनिया ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिसके मन में ये एक लगन हो गई ना कि नहीं, इस चीज को हमें ढूंढना है, तो वो खोज निकाला गया। बहुत से बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिल्कुल ये बात सच है कि सब कुछ इस जग में है। जो मानव एक सच्चे हृदय से अपना काम करता है और कर्म करता है, फल की आशा रखे बगैर अपना 100% एफर्ट देता है, उसे वो चीजें हासिल हो जाती हैं। तो इस चीज में रुकावट भी बहुत आती है, और जहां रुकावट आती है वही रास्ता आपका सही होता है। कहते हैं ना, जिंदगी में जो शॉर्टकट अपनाते हैं ना, वो शॉर्टकट कहीं ना कहीं जाके आपको विफल कर देता है, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी अड़चनें लाकर सामने खड़ा कर देता है, और आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में कैसे है। सबसे पहले तो हमारा भविष्य बनाने की जिम्मेदारी ही आती है हमारी बेसिक शिक्षा के बाद में। मतलब 10+2 जो हम कर लेते करने के बाद में हम सभी के ऊपर जिम्मेदारी आती है। अब हमारे भविष्य का क्या, हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, हमारे भविष्य का गोल क्या है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बचपन से ही अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, और उसी गोल को ध्येय में रखते हुए वो अपनी स्टडीज करते हैं। तो ये एक कहते हैं ना, एक ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं एक अपवाद होते हैं। तो मैं उनकी तुलना तो नहीं करूंगी, मैं उन लोगों की बात करूंगी जो साधारण है हमारी तरह, जो अपनी शिक्षा के लिए 10+12 करने के बाद में वो अपने आसपास समाज से प्रेरित होकर कुछ अपने लिए अ, वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, वो एक अपना गोल सेट करते हैं अपनी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के बाद में। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए ये टॉपिक बताना चाहूंगी, क्योंकि ब्रिलियंट तो ब्रिलियंट ही होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होता है। तो मैं यहाँ पे सामान्य लोगों के लिए ही बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहले बात आती है हमारी आदतें। हमारी आदतें कैसी हैं? आदतें हमारा भविष्य डिसाइड करती हैं। क्या होगा, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, ये डिसाइड करती है। तो हमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। हमारी आदत में एक डिसिप्लिन बिल्कुल मायने रखता है। हमारे अगर भविष्य में कुछ करना है तो हमें अपने अच्छी आदतों पे फोकस करना है, जैसे समय पे जागना, समय पे सोना, अच्छी किताबें पढ़ना, और हमें कोई बुरी आदतों की लत में नहीं पड़ना। इस तरह की जो ये आदतें हैं ना, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन लेकर के आती है, एक जागरूकता लेकर के आती है,
और हम एक अपने गोल की तरफ अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और कहते हैं जब हमारी आदतें अच्छी होती है ना, तो आसपास की हर अच्छी चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, आपके व्यवहार अच्छा है, तो आपके आस-पास जो भी आपको सुन रहा है, जो आपको जानता है, वो आपसे हमेशा मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। आपके गोल को अगर कोई जानेगा, तो वो आपकी सहायता कर सकता है। और अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं, तो कोई कितना भी कहते हैं ना गया-गुजरा भी इंसान हो ना, वो अगर देखेगा आपके अंदर ये बुरी आदत है, तो वो आपसे थोड़ा-सा दूरी बनाना शुरू कर देता है। अगर वो एक अच्छा इंसान है, तो वो आपसे दूरी बनाने लगता है। तो कहते हैं आदत हमारी ना, हमारी जैसे कहते हैं ना, जैसी हमारी संगत वैसी हमारी रंगत। जैसे हमारी संगत होगी, जैसी हमारी आदत होगी, वैसे हमारी संगत होगी, और जैसे हमारी संगत होगी, उसी तरह से हम बनते जाएँगे। तो अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छी आदत वाले लोगों के साथ में रहेंगे, तो हमारी जो कहते हैं हमारी संगत हमारा जो भविष्य का निर्माण करेगी। हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, एक कहते हैं सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहेंगे, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी आदतें हैं, उनकी तरह ही अपने आप कॉपी हो जाती है। और बुरी संगत में रहेंगे तो उनकी आदतें भी कॉपी होती हैं, बल्कि अच्छी आदतों से जल्दी बुरी आदतें हमारे अंदर जल्दी आती हैं। तो हमें ये सब ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपनी आदतों पे, अपने हैबिट्स पे ध्यान रखना है, अपनी आदतों पे ध्यान रखना है कि कहीं हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं जो लत लग जाती है। लोग कहते हैं आदत वाले की आदत नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब अगर आप मन में ठान लेना, तो बुरी से बुरी आदत को आप आसानी से छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो इच्छा शक्ति वो मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अच्छी आदतें जो आपके अंदर नहीं है, वो फिर आप डेवलप भी कर सकते हैं। और बुरी आदतें हैं, उन्हें छोड़ भी सकते हैं। ये उन लोगों का कहना होता है कि आदतें कभी नहीं बदलती, जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो वैसे करते-करते वो नेगेटिव सोच की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुई हमारी आदतों की बात। अब चलिए हम हमारा दूसरा पॉइंट है अ, ड्रीम्स और गोल, अपने सपने और हमारा लक्ष्य। जब हमारी आदतें अच्छी होंगी, संगत अच्छी होगी, तो हम अपनी संगत और अपनी आदतों के बल पे अपने ड्रीम्स को भी देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? जब हमारी संगत अच्छी होगी, तो हम उन संगत में जैसे अच्छे-अच्छे हमारे बिज़नेसमैन दोस्त होंगे, हमारे अच्छे-अच्छे लीडर्स और भी मंचों पे होंगे, और बिज़नेसमैन होंगे, अच्छे अध्यापक होंगे, अच्छे प्रोफ़ेशनल लोग होंगे। हम उन्हें देख कर के एक प्रेरणा हमें मिलती है, और हम भी अपना एक गोल बनाते हैं। एक ड्रीम देखते हैं, और वो ड्रीम जो है हमें हमारे गोल की तरफ लेकर के जाती है। तो कहते हैं जब अपना गोल फिक्स कर लेते हैं अपने ड्रीम्स के अनुसार, तब हम अपने उस पथ पे चल पड़ते हैं कि उस गोल को किस तरह से पूरा करना है। अब सिर्फ गोल बना लेने से तो हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, ये भी बात सही है। तो इन गोल्स को पूरा कैसे करें? तो सबसे बड़ी मददगार हमारी शिक्षा होती है। शिक्षा का मतलब मैं बेसिक शिक्षा से नहीं कह रही हूँ। बेसिक शिक्षा आपको व्यवहार देती है, समाज में आपका उठना, बैठना, बोलना, चालना सिखा देती है। लेकिन हमारे गोल को पूरा करने के लिए हमें एक शिक्षा और चाहिए, जो होती है स्किल जिसे कहा जाता है। आप डिफरेंट तरह के स्किल सीख सकते हैं, कि अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ कर सकते हैं, और शिक्षा कहीं भी आपको हानि नहीं पहुँचाती। हर रोज़ एक अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे स्किल्स को सीखिए, और ये जो स्किल्स आप धीरे-धीरे आप अपने अंदर एक रोज़ नए स्किल्स जो लेकर के आते हैं, वो स्किल्स ही आपको एक अनुभवी इंसान बनाती है। स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का युग डिग्री का नहीं है। आज का आधुनिक युग आपके स्किल्स को देखता है, या आपका बोलने का स्किल हो, आप कोई अच्छे कार्य करते हो, पेंटिंग करते हो,
मतलब इस तरह के छोटे मोटे स्किल्स जो भी आपके अंदर हो, अच्छे ब्लॉग राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छे पोएट हैं, जो भी चीजें हैं आपके अंदर क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जिस स्किल में आप बहुत अच्छे हैं, उस स्किल को लेकर अपने करियर की तरफ बढ़िए। देखिए वो स्किल ऐसा होगा, जो वो करियर ऐसा होगा जो आपको खुशी भी देगी, आपके आत्म संतुष्टि को पूरा करेगी वो। और जिस चीज में आपको आत्म संतुष्टि होती है, खुशी मिलती है, वो कार्य हम दिल लगाकर करते हैं, है ना? और जो जो कार्य दिल से किया हो ना, वो हमारे समाज के लिए भी बहुत बेहतर होती है। हम बहुत से एग्जाम्पल्स देखते हैं, लोग जॉब में लग जाते हैं लेकिन वो जॉब उनके लायक नहीं होती है। फिर उस जॉब को क्या करते हैं, एक मुसीबत की तरह झेलते हैं। चलो करना है, कमाना है, और फिर वो उस जॉब में वो कुछ नयापन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत से आर्टिस्टों को देखा होगा, सिंगर हैं हुए, पेंटर हुए, वो अपने सिंगिंग, पेंटिंग, ये सब स्किल्स है ना, वो इंसान की एक वो अंदर से उनके अंदर वो स्किल डेवलप होती है, उन्हें वो स्किल्स खुशी देती है, उन्हें एक संतुष्टि, आत्म संतुष्टि देती है। जब भी वो खाली समय में हो, वो पेंटिंग कर लेते हैं, सिंगर गाना गा लेते हैं, पोएट कविता लिख लेते हैं। एक छोटी सी छोटी घटना को वो अपनी कविता के जरिए, अपनी कथा के जरिए, अपने कागज कलम से उतार लेते हैं अपनी किताब पे। फिर इस तरह से वो समाज को भी कुछ अच्छा समाज में भी अच्छा योगदान देते हैं। तो जो भी हम अपना कार्य करें ना, जो भी हम अपना गोल फिक्स करें, वो सिर्फ अपने आप पे केंद्रित ना करें। ये देखें कि ये कार्य जो भी हम गोल हमारा है, वो हमारे समाज के लिए क्या लाभ पहुंचाने वाला है। क्योंकि जो चीज समाज को फायदा पहुंचाएगी, तो वो समाज से आप जुड़ेंगे, समाज आपका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा। और फिर क्योंकि समाज का जब साथ होता है, हमारी कम्युनिटी का हमारा साथ होता है, तो हमारे अंदर और नए आइडियाज आते हैं, प्रोत्साहन मिलता है कि यस, इस कार्य को और भी अच्छी ढंग से किया जा सकता है। इस तरह से आप और नए नए अपने कार्यक्रम में और भी कहते हैं ना, इनोवेशन लेकर के आते हैं। अगर आप कोई कविता लिख रहे हैं, तो उस कविता में और भी आप ये सोचेंगे कि और क्या अच्छा इसमें मैं लिख सकता हूँ। और चाहे कोई दूसरा स्किल हो, पेंटिंग हो या कोई और कार्य, शिक्षा ही हो, शिक्षा को भी एक अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट को एक नए नए इनोवेटिव तरीके से चीजें सिखा सकते हैं। तो कहते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो, वो कार्य अगर आप करें, तो समाज को एक बेहतरीन चीजें दे सकते हैं। अब सपोज स्किल तो हो गई आपकी, आपने अपनी स्किल को डेवलप किया, और इस चीज पे आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। और ये जरूरी नहीं कि आप एक ही स्किल पे वर्क करें। बहुत से मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो नए नए स्किल को सीखें, नए नए कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और अपने गोल को अचीव करें। उसके बाद हमारी एक मोरल वैल्यूज भी आती हैं। आप बेहतर, बहुत अच्छे स्किल आपके पास हो, सब कुछ आपके पास अच्छा हो, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर वैल्यूज नहीं है, मोरल वैल्यूज नहीं है, तो सारे आपके स्किल धरे के धरे रह जाते हैं। आपको नैतिकता बिल्कुल नहीं है, किसी से बात कैसे करना है, किसी से व्यवहार कैसे करना है, किसी की फीलिंग्स को किस तरह से समझना है। अगर ये चीज नहीं है आपके अंदर, तो ये भी आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। आपके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन गुण हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार समाज में अच्छा नहीं है, लोगों के प्रति आपका व्यवहार उदार नहीं है, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो ये कुछ ऐसे गुण है ना, कि जो आपके अंदर रहना जरूरी है। मोरल वैल्यूज भी रहना जरूरी है। आपका व्यवहार अपने आपके बड़ों के साथ में ठीक नहीं है, अपने छोटों के साथ में सही नहीं है, तो कौन आएगा आपके साथ, कौन जुड़ेगा, क्या करेंगे आप अपने स्किल्स का भी। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि आप एक नैतिकतावादी इंसान होने चाहिए। आपको, आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट दें, छोटों को प्रेम दें, तो लोग आपके साथ बिल्कुल जुड़ेंगे। आप
अपनी कोई भी स्किल अगर किसी को सिखा रहे हैं उसे प्रेम से सिखाइए, तो बिल्कुल ज़रूर आप लोगों तक पहुँच पाएँगे, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आप जो भी कार्य करें, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। विश्वास भी आता कहाँ से है? मोटिवेशन से। यस, मोटिवेशन से आता है। आप बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस देख करके मोटिवेशन पा सकते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़कर मोटिवेशन पा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, ये मोटिवेशंस होते हैं कुछ देर के लिए, है ना? आत्मविश्वास लाने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर खुद लगन नहीं है कुछ करने का ना, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आप लाखों मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लीजिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लीजिए। अच्छा लगता है, बिल्कुल थोड़ी देर उस समय अच्छा लगता है कि ये ऐसा सब कुछ, ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन जब तक आपके अंदर खुद नहीं मोटिवेट रहने की क्षमता हो, आप खुद को अपने आप को सेल्फ मोटिवेट ना कर सकें, तब तक सारी स्पीचेस, सारे वीडियोस एक तरफ पड़े के पड़े रह जाते हैं। जैसे हमारे ऑन पैसिव में भी यहाँ पे अभी आजकल क्राउड कितना कम होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि लोग दूसरों की स्पीचेस सुन सुन करके आते हैं, और एक बार अगर थोड़ी सी कुछ अप डाउन न्यूज आ गई, लोग फिर बोलते हैं यार यहाँ कुछ नहीं होने वाला, चलो छोड़ो, चलो हम अपने कार्य में लग जाए, और यहाँ पे मीटिंग में क्राउड भी हमारा कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को, अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में जाकर हमारे दिल के निराशा आ जाती है। और यहाँ पे जो लोग मीटिंग में आते हैं वो यस थोड़ा बहुत डाउन जरूर होते हैं, लेकिन फिर मोटिवेट अपने आप को कर ही लेते हैं। लेकिन जो नहीं आते हैं, थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ सुना तो एक्साइटेड होके मीटिंग में आएंगे, और थोड़ा सा भी कुछ अच्छा ना सुना तो फिर वो वहां से मंच को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अप एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, ना केवल ऑन पैसिव में। आप जिस बिजनेस में जाइए, जिस कार्य क्षेत्र में आप चले जाइए, अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन अप एंड डाउन्स आने का मतलब ये नहीं कि जब आपको खुशी मिले तो आप एकदम आपके पैरों तले की जमीन भी गायब हो जाए, और दुख मिले तो आप इतने निराश हो जाएं कि आप जमीन से उठ ही ना पाए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशी को भी संभाल लें और गम को भी संभालना जिस दिन हमें आ गया, उस दिन हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो उसका सीधा सा मंत्र है, खुशी में ना ज्यादा खुश होइए और गम में ना ज्यादा दुखी होइए। क्योंकि एक कहावत है, जो समय है ना, निरंतर अपनी स्पीड से चलता रहता है। तो जो बुरा समय आया है वो भी एक दिन चला जाएगा, और जो अच्छा समय है वो भी एक दिन चला जाएगा। कोई भी परमानेंट समय रहने वाला नहीं है। तो कहते हैं ना कि ये एक जो लाइन है कि ये समय भी चला जाएगा। जिसके पास खुशी हो अगर इस लाइन को पढ़े तो वो दुखी हो जाएगा, और जिसके पास दुख हो उसके चेहरे पे ये मुस्कान ले आता है कि यस ये समय भी कट जाएगा। तो बिल्कुल सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए ये लाइन बहुत ही लाभदायक है कि जब आप निराशा में जा रहे हो तो एक बार इस लाइन को जरूर याद कर लें कि ये समय है, अपनी निरंतर गति से ये भी निकल ही जाएगा, और अपने धैर्य को बनाए रखें। और इसी तरह से हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। तो अब ये हमारी दूसरी एक और चीज आ जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट, है ना? जो जब जब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को हम सीखते हैं, हमारे अंदर एक मोरल वैल्यू भी अगर अच्छी हो, तो हम अपने आंतरिक विकास, अपने जो कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और एक अच्छे व्यक्तित्व जो होता है, अच्छी पर्सनैलिटी से हर कोई अट्रैक्ट होता है। कौन नहीं चाहता है एक अच्छे इंसान से बात करना और अच्छे इंसान के साथ रहना। तो एक जो ये व्यक्तित्व जो होता है ना, अपने आप में एक कमाल की चीज होती है। वो आपके चेहरे पे एक अजीब सा तेज लेकर के आती है। वो आपका चेहरा दमकता रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए।
तो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दीजिए और जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं उन पे आप बिल्कुल फोकस करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी को हर समय हम ये चीजें ध्यान नहीं रख पाते हैं, पर हमें रखना चाहिए। हमारे गोल को अचीव करने में ये चीजें सहायक होती हैं, हमारे भविष्य के निर्माण में ये सभी चीजें सहायक होती हैं। आप कुछ नहीं तो एक छोटे-छोटे पॉइंट्स को लेकर के अपने कदम को आगे बढ़ाइए और आगे के पॉइंट्स आप धीरे-धीरे बहुत आसानी से पार कर जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जब हम इन सब पॉइंट्स को देखते हैं तो कहते हैं यार कौन इतना करने जाए। लेकिन एक बार आप करके देखिए, अपने कदम उठा के देखिए, कहीं से तो शुरुआत हमें करनी ही होती है। तो इस शुरुआत को ज़रूर कीजिए, अपने ड्रीम्स देखिए, अपने गोल्स बनाइए, अपने अंदर के व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, अपनी आदतों को सुधारिए। अच्छी आदतें हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी आदतें अपने अंदर लाइए, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए और इसी तरह से हमारे समाज में आपका नाम भी होगा, समाज आपसे जुड़ता जाएगा, आपको सहयोग करने के लिए, आपको गोल को अचीव करने के लिए लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे दोस्तों। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता है। तो कहते हैं ना, ज़रूर इस दुनिया में हम समाज में रहते हैं और हमें परस्पर एक-दूसरे का सहयोग चाहिए। अब जैसे हम ऑन पैसिव में ही हैं, यहाँ पर ही देखिए एक हमारी इतनी प्यारी सी फैमिली बनी है। एक दूसरे का सहयोग हम कर रहे हैं, जिसे जो नहीं आता वो सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम सभी आगे बढ़ें, एक साथ मिलकर काम करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएँ, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करें। हम सभी की सोच ऐसी कैसे हुई है? हमारे एस सर के मिशन और विज़न की वजह से हम सभी आज यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं और ऑन पैसिव में कोई ऐसा पर्सन नहीं कह सकता कि नहीं हमें एस सर का मिशन विज़न से कोई मतलब नहीं है। सब इस मिशन को ही सुनकर, इस विज़न को ही सुनकर यहाँ जॉइन हुए और जिसके मन में ये था भी नहीं ना ऑन ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात, वो यहाँ आकर वेबिनार्स को अटेंड करके उनका भी मन बदल गया है। वो भी आज ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात करते हैं। आज जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो फाउंडिंग मेंबर्स भी ये सोचते हैं कि यस जिस दिन हमारे पास एप्पल्स आ जाएँगे, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, तो हम भी किसी न किसी तरह से समाज को सुधारने में, समाज को आगे बढ़ाने में, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने में हम भी सहयोग करेंगे। ये होता है एक अच्छे मिशन और विज़न का प्रभाव। यहाँ पे कहते हैं ना हृदय परिवर्तन ही हो जाता है। जिसने कभी नहीं सोचा है ना, उसके भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो भी सोचने लगता है अपने समाज के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप लोग कभी ये एक्सक्यूज़ ना डालें कि ऊपर वाला जाने हमारा भविष्य क्या होगा। ये आपका जो भविष्य है, आप ही के हाथों में है। आप ही अपने भविष्य को रंगत दे सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपका भविष्य कैसा हो, वो आज आपके आज पे निर्भर है। आज आपने अपनी आदतें सुधार ली, अपना गोल निश्चित कर लिया और अपना कार्य ईमानदारी से करना शुरू कर दिया, तो एक दिन आप ज़रूर अपने गोल को, अपने भविष्य को सुंदर बना पाएँगे और जैसा आप चाहते हैं, वैसा बना पाएँगे। So thank you. Over to you, host. भाई कोई क्लैपिंग? वाओ, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग योर प्रेजेंटेशन विद्या मैम, सुपर्ब। मुझे बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सपना जी। सपना जी थैंक मुझे यू। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे साथी यहाँ पे फीडबैक देने आए, प्लीज कुछ पॉइंट्स अगर जो मेरे छूट गए हों, जो आपको अच्छे लगते हों इस टॉपिक में ऐड करना, तो प्लीज आप तारीफ ही ना करें। मैं यहाँ तारीफ नहीं सुनना चाहूंगी, मैं सुनना चाहूंगी फीडबैक के साथ में इस टॉपिक में कुछ और नया अगर आप ऐड कर सकें, कुछ स्टोरीज ऐड कर सकें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ प्रेजेंटेशन की तारीफ हो ये मुझे नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में कुछ और नया आप ऐड करके हमारे यहाँ जितने भी प्रेजेंट हमारे अटेंडीज हैं उन्हें कुछ और नया सिखा सके, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा।
तो थैंक यू सपना जी, ओवर टू यू। Yes, definitely. I agree with you, my dear friend. मैं ये चीजें करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। और आपने जैसा कहा कि इसमें कुछ एड ऑन स्टोरीज वगैरह समथिंग आप ऐड करके दूसरों के मतलब जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस बात से और ज्यादा प्रभावित हो, ना कि प्लीज माइक को ऑफ कर दीजिए जिनकी भी तरफ से आवाज आ रही है प्लीज। तो इस तरीके से जिस तरीके से विद्या मैम ने प्रेजेंटेशन दिया, वाकई में देखिए फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स अपने ही हाथों में है। किस्मत को कोस देने का कोई मतलब नहीं है। किस्मत तो जब आपका टाइम आएगा वो आपको अपने साथ लेकर के जाएगी। काल किसी का इंतजार नहीं करती माय डियर फ्रेंड्स, वो किसी का इंतजार नहीं करती, लोग काल का इंतजार करते हैं। तो जब तक काल आपके पास नहीं आती है तब तक आप वो ऐसा कर जाइए ताकि जाने से पहले जब आप चले जाओ ना तो दुनिया से लोग ये कहे कि यार ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने बहुत कुछ किया। वरना जो लोग कुछ भी नहीं करते ना उनके लिए कोई नहीं रोता, उनके लिए रोने वाले भी सिर्फ 2 दिन ही आंसू बहाते हैं। और अब तो मैंने कई ऐसे घर देखे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि किसी के जाने के बाद ना जब तक लाश उठती नहीं है तब तक तो लोग रो लेते हैं, उसके बाद मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहां पे हंसी ठिठोलियां तो इस कदर होती हैं जैसे उसके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो चला गया तो अच्छा हुआ, चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है। और रही बात आज की टॉपिक की, तो मैं यहाँ पे फीडबैक इस तरीके से देना चाहूंगी विद्या मैम की इस प्रेजेंटेशन पे कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में देखते हो, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मेरा गोल बड़ा था बट मैं फेल हो गया, मेरी वजह से मेरा जो गोल था वो बहुत बड़ा था लेकिन मैं इसकी वजह से फेल हो गया। मैं क्या करूं, हर बार कुछ करना चाहता हूं बट मैं पीछे हट गया। मेरे अंदर वो काम करने की जिद है पर मैं अपने बनाए हुए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी चल ही नहीं पाता। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। इस टाइप के लाखों लाखों हमारे इंडिया के जो यूथ है ना वो फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम के जरिए हमारे मिसाइल मैन आप लोग समझ गए होंगे अब तक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछे उन्होंने ऐसे कई सवाल। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने लाइफ के बारे में, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो चीजें उन्होंने अचीव करी, जो चीजें उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरती थी, उस चीजों के जरिए उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने जो भी चीजें लिखी वो सब इंडिया के यूथ के सवाल थे। अब वो लाखों सवाल थे, वो कोई 1-2 सवाल नहीं था, लेकिन उन सब में से उन्होंने सिलेक्ट करके एक अमेजिंग बुक का निर्माण किया। एक अच्छे से उन्होंने बुक को लिखा जिसमें इंडिया के यूथ ने बहुत पसंद किया और उसे बहुत पढ़ा। और उसी बुक को पढ़ने से, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दिए गए थे माय डियर फ्रेंड्स, उसको पढ़ने के बाद लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। और सबसे पहले अगर कोई सवाल उसमें था तो उसमें ये था, बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब मैं खुद पे भरोसा तो करता हूँ लेकिन जब बात आती है किसी काम की तो मुझे लगता है कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम से उन्होंने एक सवाल किया था कि मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ और बिलीव इन योर सेल्फ को मैं अचीव करता हूँ, मैं समझता हूँ इस चीज को, बट माय डियर फ्रेंड्स उसके अंदर ये चीजें थी कि मैं कर नहीं पाता। जब जहां जो काम आता है मेरे अंदर उत्तेजना है, कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब मैं उसके नियर जाता हूँ तो मैं कर नहीं पाता। मैं सोच नहीं पाता कि मैं किस तरीके से इस काम को करूं। लोग मुझे बहुत बढ़ावा देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं उसको सुनता हूँ, मैं बहुत जोश में आ जाता हूँ, लेकिन जब बात करने की आती है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ऐसे जब कई बार ऐसी चीजें आई तब ऐसे सवाल का एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या सुंदर सा जवाब दिया। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 1957 में एपीजे अब्दुल कलाम सर के पास एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया, उनको उनके डिपार्टमेंट ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया 1957 में, 1957 में, और कहा कि 6 महीने के अंदर इसको आप पूरा करके दिखाओ। अब ये तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, पर उनको पूरा करना था। पर कुछ प्रॉब्लम के कारण एपीजे ने जो मतलब उनका जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने प्रोफेसर श्रीनिवास जी से कहा कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम हमें दीजिए। उन्होंने कहा जो 6 महीने का प्रोजेक्ट है ये इतनी जल्दी हम नहीं कर पाएंगे 6 महीने में। उन्होंने श्रीनिवास जी से कहा कि हमें 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। लेकिन जो प्रोफेसर थे श्रीनिवास जी उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, ओनली 3 डेज, ओनली 3 महीने नहीं 3 डेज का मैं आपको टाइम देता हूँ। कॉन्फेशन मतलब कॉन्फेशन एक डिजाइन आता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको दिखाने के लिए अगर तुमने ये टाइम पे दिखा दिया 3 दिन के अंदर तो मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा दे देता हूँ।
अब उनके लिए बहुत जोरदार झटका था कि 6 महीने का प्रोजेक्ट और इसका जो मुझे कॉन्फ्रेंशन मतलब एक जो डिजाइन तैयार करना है, प्रोजेक्ट जो मुझे तैयार करना है, मुझे 3 दिन के अंदर करना है और जो बाकी प्रोजेक्ट है उसके लिए मुझे 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, हाउ मच, मैं कैसे कर पाऊंगा ये चीजें। तब उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया और उन्होंने, माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 24 घंटे 3 दिन के अंदर 24 आवर्स बाई 7 उन्होंने 3 दिन लगातार अपनी टीम के साथ काम किया और काम करने के बाद 3 दिन के अंदर उन्होंने वो चीजों का रिजल्ट सबके सामने ला करके रख दिया। तो उन्होंने इससे जो यूथ का, इंडिया के यूथ का जो सवाल था, उसका उन्होंने ये आंसर इस स्टोरीज के माध्यम से ये दिया है कि कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप अपने लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अगर करना चाहो तो सबसे पहले आपके अंदर जो स्टेप आता है वो आता है गोल को सेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके अंदर जो चीजें हैं वो है गोल को सेट करना। दूसरा है गोल की तरफ अपना सफर शुरू कर दो। जो भी आपने गोल बनाया है, अच्छा है खराब है, उसके पीछे का जो सफर है उसको शुरू कर दो। तीसरा था सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ो। जो भी आप काम कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी तरफ आप तेजी से बढ़ो। और चौथा था काम काम काम, वर्क 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 इज द हार्ड वर्क। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो लग जाओ, वो काम आपका रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, बहुत बड़े एक आर्मी मैन ने कहा था, मैं तब नहीं थकता जब मैं थक जाता हूँ, मैं तब नहीं थकता जब मैं थक जाता हूँ, मैं तब थकता हूँ जब मेरा काम पूरा हो जाता है। सो विद्या मैम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा और मैंने अपनी स्टोरीज एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के जरिए मैंने आपको फीडबैक भी दिया है। देन जिन लोगों को फीडबैक देना है प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे नारी शक्ति मीना मैम को इन्वाइट करना चाहूंगी। मीना मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम, आइए और एक प्यारा सा फीडबैक दीजिए, या फिर कुछ और आप एड ऑन करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं प्लीज। एमवीएस की टीम आज यहाँ पे है तो बड़ा मजा आ रहा है यार, आ जाओ, वेलकम। महफिल में जम जाता है रंग जब मिल बैठते हैं 3 यार। यस महफिल में जम जाता है रंग जब मिल बैठते हैं 3 यार, आप मैं और बैक पाइपर। बैक पाइपर तो नहीं लेकिन एमवीएस है। यस डेफिनेटली। तो आज का विद्या मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग, और आज का टॉपिक योर फ्यूचर इन योर हैंड्स, या फिर हम ये कहें कि हमारे हैंड्स मतलब यानी कि हमारी जो आदतें होती हैं जिन्हें हम रेगुलर बेस पे करते हैं वही डिसाइड करते हैं हमारा फ्यूचर। यानी कि हमारी आदतें अगर अच्छी है, सक्सेस की तरफ जा रही हैं, हमने कोई ऐसा अपना गोल डिसाइड किया है जो हमारा फ्यूचर को लेकर के हमें अपने फ्यूचर कैरियर बनाने में जो हमने डिसाइड किया है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारी जो आदतें हैं वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। और यदि हम नेगेटिव मेंटेलिटी के हैं, यानी कि थोड़ा सा मंजिल की तरफ बढ़े फिर रुक गए, या फिर किसी ने हमें उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया तो हम स्टॉप हो गए, या फिर हमें लगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है तो हम रुक गए, तो हम बिल्कुल नेगेटिव होकर के अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ हमें जरूरत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो किसी के टूटने से भी नहीं टूटता है और पॉजिटिव होकर के हमेशा अपने गोल पर आगे बढ़ता रहता है। तो कहते हैं ना कि यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो सक्सेस लोगों की भीड़ में खड़े हो जाइए, कुछ मत करिए। वो लोग आप सबसे पीछे, आप बीच में खड़े हो, वो लोग धक्का मार मार के आपको आगे पहुंचा देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो समाज है, और समाज के जो अच्छे लोग हैं हमें उनके साथ रहना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी सक्सेस है, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को उन्होंने सेट कर लिया है, उन लोगों के कांटेक्ट में हमें रहना चाहिए। उन लोगों से हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें जिंदगी को जीना चाहिए, किस तरीके से हमें जो अपनी सारी सुविधाएं हैं, जो हमें लाइफ के लिए जरूरतें होती हैं, किस तरीके से उसको हासिल किया जाता है, और उसे हासिल करने के लिए किस तरह से रातों में जगा जाता है, कितना उसके लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है, और क्या क्या उसके लिए प्लानिंग, गोल सेटिंग, वो सब सारी चीजें जो होती हैं वो एक हम सक्सेस आदमी से सीख सकते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है कि हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ती रहे। आपने देखा होगा जो भी सक्सेस लोग होते हैं, हमेशा जब वो सक्सेस हो जाते हैं हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास में हम जो भी स्टोरी उनकी पढ़ते हैं, जो भी उन्होंने एक्टिविटी की, जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए,
वो कभी उसमें हारे नहीं, उसको सक्सेस किया। अगर वो एक बार असफल हुए, दोबारा ट्राई किया एंड ट्राई अगेन वो करते रहे, लेकिन ये नहीं क्या कि यस ये मुझसे नहीं हो रहा तो मैं इसको छोड़ दूं, ये मैं नहीं करूंगा। वो उसको करते रहे और आज वो कहीं ना कहीं इतिहास में, किताबों में, इस दुनिया में ना होकर के भी एक मोटिवेशन के रूप में आज हमारे सामने है, जिन्हें हम किताबों में से पढ़ करके आज हम उन्हें फॉलो करते हैं और जिनके एग्जाम्पल हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को देते हैं कि यस आपको लाइफ में ऐसा बनना है, ऐसी मेहनत करनी है, इस तरह से सक्सेस होना है, ये सक्सेस के स्टेप है, इस तरह आप उनको फॉलो करके अपनी जिंदगी में सफल बन सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी एपीजे अब्दुल कलाम का सपना जी ने एग्जाम्पल दिया, आज पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करती है, अपना आदर्श मानती है और बहुत बड़ी देन भी हमारे भारत को उनकी है कि एक मिसाइल मैन के रूप में हम सभी लोग उनको जानते हैं। तो हमें वार कहाँ करना है, हमें वार उस सक्सेस की जड़ पर करना है, यानी कि सक्सेस लोगों के बीच में हमें रहना है। कहते हैं ना कि यदि एक है, अगर हम अपनी नाभि में कोई चीज लगाते हैं, कहते हैं ना शरीर की उत्पत्ति, जो हमारे शरीर की सारी नसें हैं उसका जॉइंट कहाँ पर होता है, नाभि में होता है। बहुत से पहले जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि रात को बादाम का तेल नाभि में डालकर सोना चाहिए तो माइंड तेज होता है। सरसों का तेल लगाने से शरीर में कभी भी सूखापन नहीं आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फेस पे फेशियल ब्लीच करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, सभी लोग ऐसा ही करते हैं आजकल। लेकिन जो एक्चुअली चीज होती है कोई भी मानने के लिए उनको तैयार नहीं है। बट जो रियली है, जो जिस चीज की जड़ है उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। होता है ना, बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यस मैं कैसे जल्दी से पहुंच जाऊं, कैसे जल्दी से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने का मुझे रास्ता मिल जाए। लेकिन वो रास्ते होते हैं कि हम बगैर सीखे वहां तक पहुंच गए हैं और जब हमारे लर्निंग प्रोसेस अगर आगे जाके शुरू हो गया तो हम वहां पर फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा एलएलबी की डिग्री लेते हैं, बहुत से डिप्लोमास की डिग्री लेते हैं और उस फील्ड में जाकर के लग जाते हैं। लेकिन जहां ज्यादा अर्निंग की बात आती है तो उन लोगों को वकीलों के नीचे बहुत बहुत टाइम तक चीजें सीख कर तब वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में अर्निंग करना सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई तो की ही नहीं, उन्होंने किताबें पढ़ी ही नहीं कि कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे किसी भी चीज को प्रोसीड किया जाता है, ये सब उन्होंने सीखा ही नहीं। इतिहास उन्होंने पढ़ा ही नहीं, कौन सी धारा कहाँ कैसे किस तरीके से बातों को रखा जाता है। वो तब वो वकील के नीचे रह करके चीजों को सीखते हैं और तब इस प्रोसेस में उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम चीजों को सीखते हुए चलते हैं तो हम कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। सक्सेस हमेशा उस इंसान के साथ में आती है जो हार्ड वर्क होता है, टाइम का पंक्चुअल होता है, टाइम से जागता, सोता, बैठता, अपनी सारी एक्टिविटी टाइम से करता है, एक्टिव रहता है। बहुत सारे लोग क्या जो लोग ऑन पैसिव में आकर के भी चले गए, उन लोगों को हम क्या कहेंगे? बदनसीब कहें या फिर कि उन्होंने एक अच्छा कर्म अपनी लाइफ में किया तो था, लेकिन एक बहुत बुरा कर्म भी किया होगा जिसके चलते वो ऑन पैसिव से चले गए। लेकिन आज वो लोग अगर बाहर हैं, तो वो लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं ऑन पैसिव के बारे में। क्यों? क्योंकि ये उनकी जेलस है कि वो अपॉर्चुनिटी ये ऑन पैसिव की उनके हाथ से चली गई और जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये लोग भी बाहर आ जाएं, मेरी कैटेगरी में आकर के खड़े हो जाएं। तो ऐसे ही अगर आप सक्सेस लोगों के साथ में रहोगे तो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और अगर आप नेगेटिव और असफल लोगों के साथ में रहोगे तो वो आपको हमेशा अपने साथ पीछे 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 ही खींचते रहेंगे। हमेशा जड़ पर वार करिए, जहां से चीजें स्टार्ट होती है वहां पर वार करिए। आप कभी भी कुत्ते या शेर को डंडा मारिए, कुत्ते को डंडा मारिए, शेर को डंडा मारिए, कुत्ता आपके डंडे को पकड़ेगा। अगर आप कुत्ते को डंडे मारते हैं तो कुत्ता हमारे डंडे को पकड़ता है, लेकिन अगर शेर को डंडा मारते हैं तो शेर क्या करेगा? हमारा सफाया कर देगा। तो यही फर्क होता है चीजों में कि नेगेटिव और पॉजिटिव, सक्सेस और अनसक्सेस लोगों के बीच में। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक्टिव रहिए और स्वस्थ रहिए और अपना जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे हाथों में होता है, हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी जो हैबिट्स हैं वो भी सक्सेस वाली बनाइए, एक्टिव रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो विद्या मैम का प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छा रहा। हमने आज के इस टॉपिक के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्टिव हम कोशिश करेंगे कि हम भी और एक्टिव रहने की और एक्टिव रह सकें। सो थैंक यू विद्या मैम, हमें सोए हुए जगाने के लिए और आज के टॉपिक को लेकर आने के लिए। थैंक यू। ओवर टू Yes. होस्ट।
थैंक यू सो मच मीना जी। आपका भी फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा। जिस तरीके से आपने एक एक चीज को यहाँ पे एड ऑन किया, बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं यहाँ पे हैंड ओवर करना चाहूंगी आज के जो हमारे को होस्ट है निर्मला मैम या सुनील मैम, आप दोनों में से कोई भी मंच को प्लीज संभाल लीजिए। आइए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया, आपका दिल से धन्यवाद। तो आगे का मंच मैं संभालती हूँ। आज का जो सेशन था विद्या मैम का, वाकई बहुत ही जबरदस्त था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के बीच में हम रहेंगे वैसे ही हमारे ऊपर भी चढ़ेगा। तो और एक बात ये भी अच्छी लगी कि ऑन पैसिव में जब खुशियां आती है तो लोग मंच पे फुल आ जाते हैं, और जरा सा कुछ हुआ नहीं नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो हमें हर हाल में खुश रहना है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर विक्रम सर को। विक्रम सर जी, वेलकम है आपका इस मंच पे। नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंट। वेलकम सर। वेलकम है सर आपका। नो इश्यू, शायद निर्मला मैम जी जी, आप उनके वर्ड दोहराओ तब वो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे वो। नहीं सर, इस टाइम शायद एक काम पे बिजी हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूंगी सुधीर जी को बुला शोभा लो, फराटे सुधीर जी मैम को। को। मैम वेलकम है मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू Welcome, निर्मला मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। आज विद्या मैम का सेशन था योर फ्यूचर इन योर हैंड। तो हमारी आदत थी और संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संगत की रंगत जल्दी जल्दी चढ़ जाती है। हमें सक्सेस होने के लिए, हमारे गोल को पूरा करने के लिए हमें जिस काम में इंटरेस्ट है उसी काम को करना चाहिए। वरना हम जो काम हाथ में पकड़ते हैं उसमें इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें हम दिल लगा के करेंगे, और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है, जो काम पसंद नहीं है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा काम करने के लिए। अगर हमें समझ में रहना है तो अपना व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए। हर क्षेत्र में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में हमें स्थिर रहना चाहिए। अपने काम पर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अपना गोल बनाए, अपना गोल सक्सेस करने के लिए सबसे सहयोग बनाए के रखना चाहिए। अपने गोल के प्रति पॉजिटिव रहे, हार्ड वर्क करना चाहिए। इसलिए विद्या मैम ने कहा, समझाया, अपने हाथों में ही अपना फ्यूचर है, बस ट्राई करते रहो, एक दिन सक्सेस पाना ही है हमें। थैंक यू मैम, थैंक यू निर्मला मैम। थैंक यू मैम। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ हैंड रेस है सुधीर सर का। सुधीर सर जी, वेलकम है सुधीर सर जी आपका इस मंच पे। थैंक यू मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर सभी होस्ट कोस्ट सभी अटेंडेंट्स को दिल से नमस्ते और वेलकम। आपका फ्यूचर अपने हाथ, ये टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा बताया। सुपर लाजवाब और नॉलेजेबल रहा, प्रेजेंटेशन शानदार रहा। इसमें हर पॉइंट अच्छी तरह बताए है। यू सच्चे मन लगन से कार्य करने से, निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। अच्छी आदतें, संगत, इस पर अपना भविष्य टिका हुआ रहता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से अच्छी आदतें मिलती है और प्रगति में सहायक होते हैं। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, तभी दृढ़ इच्छा शक्ति मिलती है, दृढ़ मजबूत संकल्प होता है। लक्ष्य अपना निरंतर अच्छे आदतों को तरफ लगाए रहना। संगत अच्छे विचार मेहनत बढ़ाते हैं और प्रेरणा देती है। अच्छी किताबें, अनुभव और अच्छा स्किल डेवलप होता है। बातचीत अच्छी करना, अच्छे माहौल में रहना और निरंतर प्रयास, पॉजिटिव और बड़ी सोच, वक्त का सही इस्तेमाल करना, अपना मन पसंद कार्य करना और लगन से कार्य करना, एक दूसरे को सहयोग और सही गाइडेंस, ये भी जरूरी है। एकाग्रता, अच्छा स्किल डेवलप करने के लिए खुशी से प्रयास हो जाता है, मन लगन से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके साथ साथ समाज का साथ मिलने पर अच्छा कार्य होता है और परिवर्तन निरंतर
थोड़ा थोड़ा प्रयास हो जाता है परिवर्तन लाने के लिए, और पर्सनैलिटी अपनी सोच और कार्य पर डेवलप हो जाती है। इस पर ध्यान देना जरूरी है, पॉजिटिव सोच जरूरी है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक है सर आपकी। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी संजय कटारिया सर जी। संजय कटारिया सर जी, वेलकम। संजय कटारिया सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप आ सकते हो सर मंच पे। एक तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी रत्ना मैम को। रत्ना मैम जी, वेलकम आपका। हेलो मैम, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। संजय जी आ चुके हैं। संजय जी आप आ सकते हैं। थैंक यू मैम। अभी जो सेशन मैम ने प्रेजेंट किया वाकई माइंड ब्लोइंग, जो अपने आप को सुधारने के बारे में बताया कि अपने आप को कैसे सुधारे और कैसे, वाकई में बहुत अच्छी तरह से बताया। और मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मैं जो अपने देश का संविधान है, बाबा साहब ने संविधान की बनाया है, जो उन्होंने शुरू में जब पढ़ाई की तब बहुत तकलीफ आई उनको भी कि पढ़ने का भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। फिर भी वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, और यहाँ से बाहर गए पढ़ने तब भी उनको बहुत दिक्कत आई। फिर भी उन्होंने सोचा कि मुझे मेरे देशवासियों के लिए कुछ करना है, और जो आज इस हालत में है उनको मुझे इस हालत से निकालना है। और उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की और देश का संविधान मतलब ये लिखा। और आज हम जिस संविधान के माध्यम से चल रहे हैं पूरा भारत, ये बाबा साहब की देन है, जो आज हम सब पूरे भारत में एकजुट होके चलते हैं। और थैंक यू सभी पार्टिसिपेट को और टीम ओपीएस एमबीएस टैग में सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम और थैंक यू करता हूँ मैं एस सर जी को, जिन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। और हमारे तुलसीराम सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्रोवाइड किया, जो आज हम बोल पा रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रही सर की। अब मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ मैम का। थैंक यू मैम। जी मैम, वेलकम है मैम आपका। रत्ना जी मैम। जी टीम सॉरी है मैं टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच में सभी को मेरा नमस्कार ऑन पैसिव। और मैं आज का सेशन विद्या मैम का सुपर अपनी लाइफ अपने तरीके से उसमें कैसे, तो मैं इसमें एक छोटी सी कहानी के अनुसार बताती हूँ आपको कि दो दोस्त थे और अपनी ही खेत में कुआं खोद रहे थे। तो एक दोस्त ने अपनी खेत पे कुआं खोदा, थोड़ा खोदा, उसको पानी नहीं निकला। दूसरे ने खोदा, वो मतलब प्रयास दोनों कर रहे थे। तो दूसरे वाले ने कैसे एक ही जगह पे वो लगातार प्रयास करता गया, और जो दूसरा दोस्त था वो थोड़ा गड्ढा खोदा, बोले यहाँ पानी नहीं होगा, थोड़ी दूर में और गड्ढा खोदा, और फिर ऐसा करके वो उसने 2-3 गड्ढे खोदा, और उसका ही दोस्त एक ही चीज में वो गड्ढा खोदता गया, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी मेहनत का फल मिला कि उसको वो पानी निकल आया। और वो दोस्त 3-4 जगह अपनी मेहनत को माने एक समझने के लिए कहा जाए कि अपनी मेहनत को, मतलब वो अगर एक ही जगह पे लगाता तो शायद उसके खेत में भी पानी निकल आता। तो इसी प्रकार जीवन है कि जहाँ जैसे अपन किसी फील्ड को चुनते हैं, और जब तक आप उसको पसंद नहीं करोगे, जब तक आप उस पर अपना पूरा मेहनत ना लगा दोगे, तो वो आपको कभी सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। तो इसलिए उसमें डूबना जरूरी है। जहाँ आप भीड़ में तो सब कुछ माने हर कोई चलने को तैयार हो जाता है, जो अकेले चल के
लाइफ अपनी चेंज कर दे, वो तो इंसान है। और सचमुच आज जो लोग पैनिक हो रहे हैं थोड़ा सा और जो निकल गए ऑन पैच से, तो सचमुच कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं भाग्य ही नहीं बोलेंगे उनको कि जो ऑन पैची का साथ छोड़ के चले गए हैं। और अभी जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं सफल और एजुकेशन ले रहे हैं, इसलिए तो इसीलिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए जीवन में, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। और जीवन में कैसे सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आप भी जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। और जैसे भी निगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव सुन सुन के आपकी सोच भी कहीं ना कहीं निगेटिव होती जाएगी। इसलिए अपने आप को जिस फील्ड में भी रखना है उसमें एक एकाग्रता रखनी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन सुपर। और ज्यादा तो मैं नहीं सुन पाई हूँ, मैं रियल बोल रही, बाहर थी तो, लेकिन जो भी है जिस शेयरिंग से पता चल रहा है तो सुपर है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू रत्ना निर्मला मैम, निर्मला मैम, मैं यहाँ पे 2 शब्द कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि इस मंच के जो हमारे टेक मैन कहलाते हैं, टेक्निकल पर्सन, उनकी आज छोटी सी बच्ची का जन्मदिन है। और वो जन्मदिन, कहते हैं ना कि जब भी जिसका भी जन्मदिन होता है वो उसके लिए बहुत ही खुशी से भरा होता है। आज जब वो मीटिंग कर रहे हैं तो छोटी सी बच्ची किसी न किसी रूम में वो जरूर होगी। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग हो, कहते हैं दुआ में बहुत असर होती है, तो प्यारे प्यारे से आप लोग अपने वर्ड से उस बच्ची को आप बर्थडे विश करिए। और वो बच्ची जब सुनेगी तो वो आप लोग को बहुत सारा दुआ देगी, बहुत सारा प्यार देगी। सो माय डियर, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, आपको भगवान ढेर सारी खुशियां दे और आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्दी फुलफिल हो। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू निर्मला मैम। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे लव यू बेटा, बेटा, हैप्पी लव यू ऑल। बर्थडे, सक्सेसफुल रहे। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बिटिया। थैंक यू अंकल मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज माइक को ऑन करके इस बच्ची को ढेर सारी दुआएं दे दो भाई। हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बारे बारे ये दिन आए, बारे बारे दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही अच्छा लगा। इज वेरी हैप्पी। यस जितेंद्र सर, मेरी तरफ से बिटिया रानी को केक खिला दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस जस्ट हो केक गया ही देखो। कटा है, केक खा रहे हैं सभी नहीं लोग। बाबा, छत पे क्यों जाएंगे? विद्या मैम भेज दिया क्या केक? नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ से बिटिया रानी को केक खिला दीजिए, मैंने ये कहा। अब मैं इस मंच हमारी तरफ से भी खिला दीजिए। विद्या जी, अगर आपके हिस्से का केक उस बच्ची को खाया जाए तब तो 21 लोग यहाँ पे है, केक ही खत्म हो जाएगा। एक चम्मच सबको मिल जाएगा। हाँ, केक फिर वापस आएगा। चलो मीटिंग को स्टार्ट करो। ओके, ओवर टू यू निर्मला मैम। ओके, तो अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती इस मंच को हैंड ओवर करती हूँ हमारे गुरुजी सुनील सर को। वेलकम है सर जी आपका, अपनी फीडबैक के साथ यहाँ पे पधारिए सर जी। सुनील सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निर्मला मैम। यस यस यस, अभी अभी रत्ना मैम ने कहा था कि भीड़ में नहीं चलना चाहिए, तो मैं भीड़ से अलग हो गया था। और मेरी तरफ से प्रिंसेस को, डॉल को हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुनील सर, मेरे थैंक यू। मेरे वचनों में चलने के लिए। यस यस यस, वैसे भी मैं बता दूं सभी को कि मैं कभी भी भीड़ में नहीं चलता, बिल्कुल मैं राइट, अलग मैं चलता नहीं हूँ। चलती सर। मैं अपनी पहचान अलग बनाता हूँ, भीड़ से अलग चलता हूँ। और इसी क्रम में अब मेरी बारी है, तो
विद्या मैम का नाम जैसे विद्या है, वो विद्या ही बांटती है। और उनका जो प्रेजेंटेशन था आज का, गुड नहीं था, गुड बेस्ट बेस्ट था, गुड बेटर बेस्ट जैसे कहते हैं ना, वो था उनका। और मैं प्रयास करूंगा, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह की प्रेजेंटेशन अपनी झोली में लाया करें और फिर गाना गाया करें, भर दे झोली भर दे झोली। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छा लगेगा सभी को। और फ्यूचर इज इन हैंड, फ्यूचर तो आपका हाथ में है, लेकिन पास्ट कहाँ है, कोई बता सकता है? सर ये पास फ्यूचर तो तो छूट आपका गया हाथ में है, पीछे। पास्ट इज इन योर हेड, पास्ट इज इन योर हेड, द फ्यूचर इज इन योर हैंड। तो बहुत अच्छा रहा सेशन। तो इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूँ, मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि हमारे संजय कटारिया जी हुए, सुधीर भट्ट जी हुए, जी हुए, मनीष कुमार जी को, मनीष कुमार जी फ्रॉम अलीगढ़ अपना प्रेजेंटेशन फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। कुछ एडिशन करना चाहें तो एडिशन भी कर सकते हैं। मनीष कुमार जी, वेलकम है आपका। मनीष कुमार जी के साथ कोई दिक्कत लग रही है मुझे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वो बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। गोपाल जी आप उनसे बात करिएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उनको, क्योंकि वो 2-3 दिन से फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे किसी वजह से शायद। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा श्रद्धा चौधरी मैम। श्रद्धा चौधरी मैम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आइए। कोई बताएगा मेरी आवाज आ भी रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। पूरी पूरी आ रही है सर। थैंक यू। ओके ओके ओके, कचौड़ी नहीं आ रही है? नहीं। वेरी गुड। दिनेश चौधरी जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप प्लीज मंच पे आइए और अपना फीडबैक रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का टॉपिक है योर फ्यूचर इन योर हैंड। विद्या जी का बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, जैसे दिन और रात है। तो ये जो हमारे सीईओ, ग्रेट सीईओ एस मुफारे सर हैं सर, मैं उन्हें बार बार नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा मंच बनाया कि आज हम सारे लोग एक जगह, कोई कहाँ से है, पूरे इंडिया से, अब एक इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि हम सो नहीं पाते हैं कभी जब तक किसी मंच में नहीं जाते। विद्या जी का शेयरिंग बहुत ही लाजवाब रहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सर हालात कैसे भी हों, हमेशा धैर्य से काम लें। अगर कोई एक ही दिन में 100 घड़े किसी पेड़ में पानी डाल देगा, तभी भी पेड़ में समय से ही फल आएगा। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी से सीखा है मैंने, हालात कैसे भी हों, झुको मत, मेहनत करो और रुको मत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बोलने का दो शब्द का मौका दिया आपने। मैं थैंक विद्या यू दिनेश सिस्टर जी। और ये मीना सिस्टर, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपके मंच पर मौका मिला था, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू दिनेश सर, ये थैंक यू। डेडिकेशन होना चाहिए बिल्कुल। कि जब तक कि ये डेडिकेशन होना चाहिए कि जब तक वो किसी मीटिंग में नहीं जाते तो नींद नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। मैं एक दिन कामयाब होऊंगा नहीं, मैं एक दिन में कामयाब होऊंगा नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होऊंगा। इसको मैंने चेंज कर दिया। लोगों का स्लोगन था कि एक दिन में करोड़पति बनूंगा, लेकिन नहीं, एक दिन जरूर बनेंगे करोड़पति अगर निरंतर प्रयास करते। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा
कासिम जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मंच पे आइए। कासिम जी, कासिम जी तक आवाज पहुंच रही है। अगर किसी को वो माइक की प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, या जो भी हमारे होस्ट हैं उनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा गौरी महबूब जी। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो फीडबैक के लिए आ गया है सर। तब भी शायद आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। विष्णु जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, विष्णु जगताप जी। ठाकुर वीरपाल जी। हेलो जी विष्णु जी, कंटिन्यू। वेलकम सर, वेलकम। सभी को प्यार भरा धन्यवाद। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि यस सर के जो विजन है इसको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा विजन करना किसी के हाथ का बाया हाथ का खेल नहीं है। और दूसरी बात है ढिल्लोन सर और जसवंत सिंह जस्सी को, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसने 14,70,000 फाउंडर को संभालना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और हर फाउंडर का एक करते हुए रहता है, हर अपने आईडी लॉगिन डेली के डेली करना चाहिए। दूसरी बात जो भी अपडेट है डेली के डेली चेक करते रहना है। मेरा 3 महीना पूरा मोबाइल बंद हुआ था तो भी अपडेट में यूट्यूब से देखता था। मगर हर फाउंडर को हर एक फाउंडर को अपने अपलाइन डाउनलाइन सबको ख्याल रखना चाहिए, मतलब किसी की आईडी क्रिएट हुई कि नहीं, ये सबको हमारी जिम्मेदारी है, वो हमको संभालना चाहिए। खाली मेरा हुआ ऐसा नहीं, सबको देखना चाहिए, सबको साथ लेके जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मेरा हो गया और उसका क्या, मतलब सबको साथ संभाल के प्यार से अपना खुशी बांटना चाहिए। और रही बात आज के सेशन की, अपना टाइगर किंग सेशन बहुत अच्छा और बढ़िया है, डेली का डेली बहुत अच्छा लगता है। कभी भी टाइम मिलता है मेरे को तो मैं रोज टाइम देखता हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिलता था, उधर से मैं काम पे जाता हूँ ना, इसलिए। मगर आपका सेशन देख के बहुत, मतलब सब अंदर की आवाजें सुनाई देती है, मतलब दिल खुल के मंच पे आना बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और दिल की गहराई से सबको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू विष्णु जी, आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ मोहम्मद हसन जी को। मोहम्मद हसन जी, थैंक यू। मोहम्मद हसन जी, आप अपना फीडबैक रख सकते हैं सर। मोहम्मद हसन जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ गोपाल सिंह बिस जी। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है और आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो अपना फीडबैक रख सकते हैं। शायद गोपाल जी भी कहीं बिजी हैं। हुकी पाटीदार जी, आप अपना फीडबैक रख सकते हैं सर। हुकी पाटीदार जी। जी वीरपाल जी, आप बात कर सकते हैं, आपका माइक ऑन था। नमस्ते ऑन पैसिव, नमस्ते एवरीवन। ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के इस ओकनेक्ट वेबिनार के मंच पर उपस्थित सभी मेरे श्रोतागण, वक्तागण, सभी पार्टिसिपेंट्स और मेरी मातृशक्ति, सभी को मैं ठाकुर वीरपाल, सहारनपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पावन धरती से आप सभी को नमन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने ब्लेसर को भी प्रणाम करता हूं और हमारी ग्रेट कंपनी के, हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर और उनकी पूरी की पूरी प्रबंधन समिति और उनकी पूरी की पूरी तकनीकी टीम को भी मैं नमन वंदन और उनके भी चरण कमलों की वंदना करता हूं। और सर
आपके इस मंच पर आज मुझे बोलने का मौका मिला। हमारी जो आज की प्रेजेंटर थी मैम विद्या सिंह, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग उनका प्रेजेंटेशन था, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। और सर सभी अपने वरिष्ठ साथियों एवं अपनी मात्र शक्ति से यही कहना चाहूंगा कि सर हम बिल्कुल सब जीत चुके हैं, हम विनर हो चुके हैं। बिल्कुल पैशंस को बना करके रखें, बहुत ही जल्द किसी भी क्षण किसी भी पल हमारा ओ कनेक्ट बिल्कुल पिंजरे के अंदर कैद है और बिल्कुल अपना जलवा दिखाने के लिए बहुत ही बेकरार है, किसी भी क्षण हमारे बीच में आ सकता है और हम सब विनर हो चुके हैं। हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का ये प्रताप है कि हमें ऑन पैसिव की वो फाउंडर की ये जो है हमें मेंबरशिप मिली, बहुत ही जबरदस्त। हम सभी मानव जाति का उत्थान करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने ग्रेट सीईओ के आशीर्वाद से मानव जाति के उत्थान के लिए काम करेंगे। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी सेहत का बिल्कुल भरपूर ध्यान रखें। और सर आप बिल्कुल जीत के लास्ट पायदान पर खड़े हैं, हम सब जीत चुके हैं, बिल्कुल पैशंस को बनाकर रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय ऑन पैसिव। थैंक यू वीरपाल जी, थैंक यू। ये सहारनपुर की ही आवाज लग रही थी मुझे, बहुत जबरदस्त आवाज होती है सहारनपुर की, और मजा आया आपका फीडबैक सुन के। यस सर, ऑलरेडी यू आर कमिंग। यस यस यस, यू कैन गिव योर फीडबैक। बिल्कुल, उसके बाद अभी थोड़ा डिनर करेंगे। आज का सेशन बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, सुपर डुपर रहा विद्या मैम का। और आज का जो सेशन चला मॉनिटरिंग से लेके होस्टिंग, को होस्टिंग, लाजवाब, फैंटास्टिक सेशन आज, और फीडबैक लाजवाब चल रहा है। और जो टॉपिक रहा योर फ्यूचर इन योर हैंड्स, जो आपका फ्यूचर है वो आपके हाथों में है। जैसे कि आपको अपने आप में पहचान होनी चाहिए, आपकी एक आत्म पहचान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं और मेरे में जो है कैपेबिलिटीज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और मेरी कमजोरियां क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी एक पहचान होनी चाहिए। एंड जो है ना अंतरात्मा क्या कहती है आपको पता होना चाहिए। और दूसरा है कि आपको एक लक्ष्य आपका होना चाहिए लाइफ में, कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आप अंतर्द्वंद में रह जाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। और आपकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे ईमानदारी भी रखनी है, मेरे में सच्चाई भी होनी चाहिए, मैं समर्पित भी हूँ या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको जो है आत्म मोटिवेशन की जो है जरूरत पड़ती है कि अपने आप को, अगर आप कभी भी नेगेटिविटी में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिविटी मुझे रखनी है, तो आपको पॉजिटिव होना होगा। आप कहीं से भी ये मोटिवेशन चीजें सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और आप जिस काम में निपुण हैं उस काम को आप जरूर करिए। जो आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, आपको लगता है कि मुझे सुधार करना है, तो आपको उसमें सुधार करना चाहिए। और जितने भी हमारे सोशल है, सामाजिक में जितने भी लोग हैं हमारे, जिन लोगों से हमारा नाता है कहीं पे भी है, हमें सभी लोगों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। और अपना जो स्वस्थ जीवन शैली है उसे हमें बना के रखना है। हमें कब उठना है, कब खाना, कब पीना, और किस तरह से रहना है, ये सब हम पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे फ्यूचर को देखते हुए। तो ये सारे पॉइंट्स सबको अपनी लाइफ में कवर करनी चाहिए। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू जितेंद्र जी। ये भी एक लेसन है आपने जो बताया कि घर में बच्ची का बर्थडे होने के बावजूद भी आप मीटिंग में है। सबसे बड़ी बात ये है, डेडिकेशन, ये डेडिकेशन है टुवर्ड्स ऑन पैसिव। और जितने भी लोग ऑन पैसिव में जुड़े हैं, सच में उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या पुण्य किया है, लेकिन ऑन पैसिव जब मिली उन्हें, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, अच्छे कर्म किए थे, ऑन पैसिव मिली है। हाँ ये मैं बता दूं। अटेंड करके आया हूं सर। यस यस यस, बहुत फैंटास्टिक फैंटास्टिक है। और किसका बर्थडे बनाया? चलिए, बर्थडे नहीं था आज, नामकरण था। और एक हमारा वो था सिस्टर की है ना, नातिनी जिसको कहते हैं, उनका हुआ, मेरे भांजे का बेटा हुआ था। और मकान का उद्घाटन हुआ था, मकान भी बनाया उन्होंने, तो वहाँ पे भी जाना था। सरयू जी अब आप माइक ओपन करके देखिए और आवाज आ रही है आपको तो। सरयू रविदास जी, अगर आपको आवाज आ रही है और माइक ओपन हो रहा है तो मंच पे आइए सर।
मैं बुलाना चाहूंगा शोभा खराटे मैम को। शोभा खराटे मैम, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी। सर मेरा फीडबैक हो गया है। खूब छान हो गया, खूब छान हो गया। धन्यवाद चलिए, धन्यवाद ठीक सर। है। थैंक यू। मैं देख रहा हूँ किसका फीडबैक नहीं हुआ है। आई थिंक सबके नाम हो चुके हैं और कुछ लोगों ने फीडबैक नहीं दिया। तो याद रखना मेरे दोस्त, फीडबैक न देने से आपका नुकसान हो सकता है। यानी ये नुकसान हो सकता है फीडबैक न देने से। तो कृपया जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं दोबारा से आ सकते हैं। जिनका नाम बोला गया था वो दे सकते, अन्यथा वो एंगेजमेंट बोनस से वंचित रह जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपना फीडबैक आगे आके दें। माइक ओपन नहीं हो रहा है, मैसेज करें या जिसके थ्रू आप आए उनको कॉल करें। मैं फीडबैक देना चाहता हूँ, मैं बेचैन हूँ। मैं हमेशा मीटिंग में बेचैन रहता हूँ कि कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। कोई है? अरे कोई है? नहीं है। तो मैं अब बुलाना चाहता हूँ हमारे इस टीम टाइगर के टाइगर गुरु और बड़े भाई आदरणीय तुलसी सर को। तो तुलसी सर आए और अपना फीडबैक दें। अगर बहुत बहुत तुलसी धन्यवाद सर तक मेरी आवाज सुनील सर, पहुंची है। थैंक मुझे यू मंच सर। पर बुलाने के लिए। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर रहा है टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएच के मंच पर। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे विद्या सिंह मैम, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के प्रेजेंटेशन को दिया है। और इस प्रेजेंटेशन के ऊपर सभी ने अपना बहुत ही शानदार फीडबैक भी यहाँ आज दिया है। सभी ने अपना अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ निभाया है। आज की जो होस्ट थी सपना मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ फीडबैक दिया है। मॉनिटरिंग का रोल गोपाल सर ने बहुत अच्छे से निभाया है। और होस्टिंग का रोल जो हमारी निर्मला मैम और सुनील सर अभी निभा ही रहे हैं। तो आज का सेशन एक यदि देखा जाए तो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ संपन्न हुआ है। और आज के प्रेजेंटेशन में कहा में हमने कि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम उन्नति की और आगे बढ़ने वाले हैं। यदि हम निगेटिव सोचते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। हम खुद ही भी गड्ढे में गिरेंगे और जो हमारे साथ टच होंगे हम उन्हें भी गड्ढे में गिराने वाले हैं। इसलिए सही सोच होनी चाहिए, सही खान पान होना चाहिए और जीवन में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। बगैर लक्ष्य के हम ऊंचा पद या ऊंचा जो हमारा सपना है उसे पूरा नहीं कर सकते। बगैर लक्ष्य का जीवन जीवन नहीं कहलाता है। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए, हमारा जीवन ही लक्ष्य आधारित होना चाहिए। तो आप सभी ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है, शानदार। तो मैं आज फीडबैक नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं आज कविता बोलना चाहूँगा आज के इस टॉपिक के ऊपर। तो सर मुझे इजाज़त है? जी गुरुदेव जी, जी जरूर, हम सुनना चाहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के टॉपिक को टच करती हुई मैं ये कविता आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन की धारा, बदले जीवन की धारा। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को जी ले, ऊंचाई को जी ले। भले न पहुँचे आसमान तक मगर शिखर को छू ले,
मगर शिखर को छू ले। शांति और विश्वास लिए हम, शांति और विश्वास लिए हम दूर करे अंधियारा। सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन की धारा, बदले जीवन की धारा। मन की शक्ति रखी सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाए, ऐसे स्वप्न सजाए। प्रगति के जो दीप जलाए, वही दृष्टि अपनाए, वही दृष्टि अपनाए। बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर कदम हमारा। सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन की धारा। है बदले जीवन की धारा। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे, और सागर में मोती, और सागर में मोती। बाधाओं से डरना कैसा, बाधाओं से डरना कैसा, मिलता स्वयं किनारा। सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन की धारा। हाय हाय बदले जीवन की धारा। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का, बल हो नैतिकता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का, धर्म हो मानवता का। चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए, चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए, घर घर हो उजियारा। सही वो धर्म हमारा, बदले जीवन की धारा। है बदले जीवन की धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा। बदले जीवन की धारा। हाय हाय बदले जीवन की धारा। हाय हाय बदले जीवन की धारा। थैंक यू सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत शानदार कविता आपने बोली। और थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जो फ्यूचर है ना, वो लोग कहते हैं भगवान भरोसे बैठे। भगवान भी तो खाली थोड़ी बैठे हैं। फ्यूचर तो हमारा अपने हाथ में ही है। अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, भगवान भी तो बिजी है भाई। जब नंबर आएगा तब देखेंगे कि मेरे सहारे बैठा हुआ था कि कब रोटी तोड़ के खिलाऊंगा। जब उन्हें टाइम होगा तब खिलाएंगे फिर। इसलिए अपना फ्यूचर अपने आप हमने संभालना है, क्योंकि ये जीवन ही हमारा है। तो हमें अपने फ्यूचर को खुद देखना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तभी हमारा फ्यूचर सुरक्षित रह सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि वी पीपल आर वेरी लकी। तो लकी आदमी क्या होता है कि हर जगह अपना नाम का गुणगान करता है। अगर इंडिया में 6.5 लाख लोग हैं 150 करोड़ में, तो सोच लो कि आपकी गिनती कहाँ पर है, कितने परसेंटेज है। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल में कैलकुलेटर डाल के उसकी परसेंटेज निकालो। और इंडिया के अंदर मैंने पीछे पोस्ट डाली थी शायद,
189 लोग जो अरबपति है। कितने? 189, 150 करोड़। तो आप अरबपति जो है कम से कम करोड़पति तो बनेंगे ही। करोड़पति तो बन ही सकते ना यहाँ पे। तो सोच को भी हमें वैसे ही रखना पड़ेगा। सोच है हमारी छोटी सी, और हम सपने सोच रहे हैं कि करोड़पति बनने के, कैसे बन पाएंगे? बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। सपना सोचना चाहिए, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर का सपना लेके चलो तो गाड़ी तो आएगी आएगी कम से कम। आप साइकिल का सपना सोचोगे तो फिर आएगा क्या उसमें? तो सपना तो ऐसा सोचो कि जो बड़ा से बड़ा हो, जो आप अपनी आम जिंदगी से पूरा नहीं कर सकते हो। आम जिंदगी से जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी से सिर्फ आप खान पान पूरा कर सकते हो, लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हो। लग्जरी लाइफ के लिए ऑन पैसिव में आना ही है, और ऑन पैसिव की मीटिंग में भी आना है, फीडबैक भी देना है, हर काम करना होगा यहाँ पे। अब लेडीज खाली रोटी बना के रख दे, सब्जी नहीं बनाए, खा लेंगे खाना? नहीं खा पाएंगे ना। उसको सब्जी भी बनानी, रोटी भी बनानी है, देनी भी है, सारा काम करना है। उसको कोई नहीं कहता है कि सुबह उठना है सारा काम करना है, उसको पता है कि मुझे क्या क्या करना है। इसी तरह से हमें भी ऑन पैसिव के अंदर अगर हमारी इन हो गए तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या ड्यूटी है, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। मीटिंग में जाना है, मीटिंग को सुनना है, फीडबैक देना है, अच्छा लग रहा है तो उसका बोलना है, या होस्टिंग करनी है, कोस्टिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, बोल सकते हैं। हर इंसान बोल सकता है, इसीलिए वो इंसान कहलाता है, इसीलिए वो इंसान है। तो बोलना सीखा करे, नहीं बोलना तो अपना नाम ही बोल दिया करे, शुरुआत तो करे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, शुरुआत तो आपको करनी ही करनी होगी। मैंने पहले भी कहा कि कोई इंटरव्यू लेने आएगा तो क्या आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे? घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको बोलने के लिए। और ये तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है। जब लाइव प्रेजेंटेशन होगी, इनविटेशन आएगा, तो माइक पे खड़े होकर बोलेंगे क्या कि मुझे बोलना नहीं आता था, मैं मीटिंग में जाता था बोलता नहीं था मैं? ऐसा कदापि नहीं होगा। आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। लोग बना चुके हैं यहाँ पे, आपको बनाना पड़ेगा। कब शुरू करेंगे? कल करूंगा, और कल कभी आता नहीं, कल कभी आया नहीं, किसी का नहीं आया कल। यहाँ पर मातृ शक्ति इतनी जबरदस्त काम कर सकती है, तो वी पीपल आर जेंट्स, व्हाई वी कैन नॉट डू? वी कैन डू एवरीथिंग बट वी हैव टू कम। हम आगे कब आएंगे? देखो ओ कनेक्ट भी खुश हो जाता है, कहता है सही कह रहे हो शर्मा जी आप। तो सही का साथ सब देते हैं, बुरे का साथ कोई नहीं देता है, देखा ना आपने। तो अभी मैं देखता हूँ फीडबैक के लिए कोई और अगर रह गया है, लास्ट चांस है उनके लिए कि अगर वो देना चाहते हैं फीडबैक तो दे सकते हैं। श्रद्धा चौधरी मैम आप हैं मीटिंग में, तो आप फीडबैक दे सकती है अपना। जी जितेंद्र जी, क्या सलूक किया जाए, मीटिंग का वाइंड अप किया जाए? बुलाया जाए, उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप किया जाए, मॉनिटर को बुला के। गोपाल जी तो दिख नहीं रहे हैं। प्रेजेंटेटर को बुला दीजिए। गोपाल जी हैं? ओके। नहीं विद्या मैम को बुला दिया जाए। या तो हम दोबारा से विद्या मैम को एक बार फिर हम हाजिर करने वाले हैं आप लोगों के बीच में कि उनको क्या काम है, उनको उनका फीडबैक कैसा लगा। तो विद्या मैम अगर आप तक आवाज पहुंच रही है और आप कंफर्टेबल हो तो एक बार मंच पे आइए प्लीज। थैंक यू सुनील सर, मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स मिला, और जैसा कि मैंने कहा था कि जो अगर कुछ पॉइंट्स आप लोग ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड करें। ये जरूरी नहीं कि प्रेजेंटर ने जो बोल दिया वही उतना पे ही पॉइंट्स सब खत्म हो गए, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। और उस कड़ी में सपना जी ने, मीना जी ने अपने विचार रखे, और बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छी स्टोरीज उन्होंने सुनाई जो प्रेरणादायक होती हैं।
और सपना जी की प्रेजेंटेशन की जो मुख्य शक्ति होती है ना, वो उनकी स्टोरीज ही होती है। तो वो चीज़ उन्होंने अपने फीडबैक में भी यूज़ किया और बहुत अच्छा लगा। आप सभी को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, इससे थोड़ा-सा मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। तो उस प्यारे-प्यारे फीडबैक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। दरअसल आज थोड़ा-सा सुबह से मेरा मूड ऑफ था। मेरा मूड नहीं था कि मैं ये प्रेजेंटेशन आज का दूँ, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक था ना, उस टॉपिक पे जब मैंने ध्यान दिया, तो मैंने कहा कि ये जब आज ये प्रेजेंटेशन नहीं दूँगी, तो कब? मूड्स का क्या है, मूड्स तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। अगर इन सब चीज़ों को देख कर के हम अपने काम को रोक दें, तो फिर ये मेरे इस टॉपिक के साथ न्याय नहीं होगा। जब मैं खुद नहीं अपने आप को बदल सकती हूँ, अपने मूड्स के कारण मैं अपनी डिसीजंस बदल दूँ, तो फिर ये टॉपिक को मैं प्रेज़ेंट करने के लायक नहीं हूँ। ऐसा मेरे अंतर्मन ने कहा कि नहीं, अपनी सारी परेशानियों को साइड में रख कर के इस टॉपिक को आज रेडी करना है और रेडी करके प्रेज़ेंट भी करना है। तो यस, जैसा सुनील सर बोलते हैं कि कभी-कभी अपनी पीठ भी थपथपा लेनी चाहिए। तो यस, पता नहीं बहुत अच्छा भले बेशक ना हो, पर यस मैंने आज ये टॉपिक को प्रेज़ेंट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अपनी सक्सेस की ओर बिल्कुल अपने मूड्स को और अपनी जो अप एंड डाउन्स को बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि ये जीवन है। किसी का जीवन 100% सुखी नहीं है, तो 100% दुखी भी नहीं है। तो ये सुख-दुःख को साइड में रखकर अपने कार्य पे हमेशा फ़ोकस करें और जब अड़चनें आती हैं ना आपके कार्य क्षेत्र में, तो ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को आपको पार करना है और अपने सक्सेस की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तो ऐसी कुछ मेरी लाइफ़ की स्टोरीज़ भी ऐसी रही है। मेरी लाइफ़ में बहुत से अप डाउन्स रहे और एक बहुत बड़े कहते हैं ना कि एक बड़ा-सा लाइफ़ का जो हिस्सा है, बस यूँ ही अपने कम्फर्ट ज़ोन में चला गया और उस कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ कर के मैं फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने की कोशिश कर रही हूँ और उन सब में आप सबका सहयोग है। उन सब के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू विद्या मैम। ये सही कहा आपने कि जो आपका टॉपिक था और आज आप नहीं करते तो अपने आप को भी आप माफ नहीं कर पाते, ऐसा ये टॉपिक था आपका आज। बहुत अच्छा रहा। टेकमैन कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं। जब मुझे इनवाइट करोगे तब बोलूंगा। ओके, तो मैं अब आपको इनवाइट करता हूं सर। इसमें देरी क्या है कि मैं अब मीटिंग को वाइंड अप के लिए टेकमैन को इनवाइट करता हूं। फीडबैक सभी का हो चुका है, तो वेलकम टेकमैन। थैंक यू सुनील सर मुझे इनवाइट करने के लिए। वाकई आज का जो प्रेजेंटेशन रहा सुपर रहा, जबरदस्त रहा। योर फ्यूचर इन योर हैंड, मतलब हमारा फ्यूचर हमारे हाथों में है। बहुत ही लाजवाब रहा, फीडबैक भी रहा, सेशन भी रहा, मॉनिटरिंग भी रही, होस्टिंग भी रही, मतलब A to Z बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। और आज रस भी काफी था, तो मजा आया, आनंद आया सुनने में। और इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे जो लोगों ने नोट किए हैं, तो जरूर इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी जाके हम लोग सफल होंगे।